नर्मदा मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम लोधी परिवार को सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। आप सभी श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा का आनंद लें और भगवान से प्रार्थना करें चिरंजीव जीवन हो हमारा, सुख व शांति हो और निरंतर आपकी कृपा बनी रहे। आइए हम बड़े प्रेम भाव के साथ कथा श्रवण करते हैं और मनोवाणी को पवित्र करते हैं और बड़े प्रेम भाव के साथ सावन के महीने में हम कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आइए, एकदा नेमि सारण्ये ऋष्या सोनकादया सर्वे श्रोता प्राणिका खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से बचाने के लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। और निरंतर हम उपाय और विचार करते रहते हैं। भगवान की कथा, भगवान का पूजन और भगवान का ही सहारा है। हम कहते हैं कई बार कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, माता जी आप ही कहती हैं बताइए कितना समय होगा, पर जब जहां तक लिखा तहां तक हुई, जन्म विवाह मरण हुई। भगवान ने जो लिख दिया है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब जितनी आयु है उतनी ही जिएंगे, जब जहां शादी होना है वही होगी। हम लाख कोशिश कर लें, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप कितनी तंत्र मंत्र कराई, कितनी पूजा कराई, कितनी साधना कराई, जब भगवान का आशीर्वाद होगा तब आपकी बेटी का, अपने बालक का विवाह होगा। जब परमात्मा नहीं चाहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आज परमात्मा वो प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। आज लोधी परिवार सत्यनारायण की इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। प्रथम अध्याय की कथा में बताते हैं सभी लोग 33 करोड़ देवी देवता इस कथा की वंदना करते हैं और 88,000 से समूह में विराजते हैं। कैसे? जैसे लोकसभा विधानसभा में लोग बैठते हैं और मीटिंग चलती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी कथा के लिए 88,000 ऋषि बैठे थे और विचार कर रहे थे इसका पूजन करें, इससे लाभ मिलेगा। और सब अपने अपने देवताओं का नाम गिना रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं भैया, और देवर्षि नारद जी जैसे हमारे घर संत गुरु ब्राह्मण आए ना तो सबसे पहले उनको प्रणाम करो और थाली में उनके चरण धो, ऐसा शास्त्रों का नियम है। बंदम प्रथम माही सुर चरणा मोह जनित संशय सवरणा। हमारे पितृ ब्राह्मण जो कराते हैं तो उनका चरण धोकर के जब हम उसका पान करते हैं और पूरे घर में छोड़ते हैं तो पूरा घर पवित्र हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, सुबह दोपहर शाम, वो भगवान का है, मंत्रों के अधीन देवता हैं। और मंत्र कौन बोलते हैं? ब्राह्मण देवता। इसलिए पृथ्वी के भूखे वो देवता हैं, तो हमारे घर आते हैं तो थाली में उनके चरण धुलाना बहुत अनिवार्य है। आज 88,000 ऋषि देवर्षि नारद जी के चरण वंदन कर रहे हैं और बड़ी उनको तिलक कराए, फूल माला भी पहना रहे और आनंद में देवर्षि नारद जी गदगद हो गए। बोले इतना स्वागत क्यों भैया? जब किसी से काम लेना होता है ना तो हम स्वागत में लग जाते हैं, पर कहते हैं स्वागत हमेशा करो, स्वार्थ बस मत करिए। कहते स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मनुष्य भी कह देती, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। और यहाँ देवर्षि नारद जी से लोगों ने प्रश्न किया कि मानव के कल्याण के लिए कम से कम समय में ऐसा कोई पूजन, कोई व्रत बताइए ताकि मानव का कल्याण हो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु देवर्षि नारद जी को कुछ नहीं सूझा। बोले माला लेके बैठो। अब 88,000 से लेके माला, आप लोगों को माला पकड़ा दी जाएगी 2 मिनट तो नींद आ जाएगी, झोंका ले लोगे, क्योंकि आवत ऐसा रथ कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। अच्छे कार्यों में हमेशा विघ्न पैदा होता है। आप जैसे हमारे
मोदी साहब जी ने कहा कि महाराज जी आप सावन के महीने में जब आपकी इच्छा हो आप कर जाया करो, हमारी इच्छा से कुछ नहीं, जब तक भोले बाबा की इच्छा होगी तभी कुछ अभिषेक होगा, तभी कथा होगी। जब बाबा चाहेंगे तब कुछ होगा, हमारे और आप चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा जब चाह लेता है तो असंभव को संभव बना देता है। इसलिए विश्वास करना है तो परमात्मा भी करना है। सभी लोग 88,000 सभी संत माला लेके जाप कर रहे थे और जैसी माला चली सबकी नींद आ गई, कितने विकेट गिर गए, सब सो गए। अब देवसी नारद जी पानी लेकर के सबको छोड़ते हैं, उठो उठो। बोले इसीलिए तुम लोग पूजा उजा नहीं करते, तुमको मन नहीं लगता बिल्कुल, क्या हो तुम कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बोले भगवान ने बताया, और देवसी नारद जी बताते हैं कि भगवान की पूजा में किसी का मन नहीं लगता, हम चाहे तब भी नहीं लगेगा। इसलिए सुबह 24 घंटा भगवान का भोजन करो, ना जाने किस समय परमात्मा हमारी खबर सुन ले, है ना। तो हम टाइम बनाएं सिर्फ पूजा करने का, खाने की जितने बार लगता तो 5 बार खा लेते हैं। यदि कोई ने सेव लिया तो वो भी खा लिया, है ना, बिही लिया तो वो भी खा लिया, और कोई ने समोसा लिया, आलू भंडा लिया तो वो भी खा लिया। खाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई टाइम नहीं, पर पूजा के लिए सिर्फ 2 टाइम, सुबह और शाम। जबकि शास्त्र कहता है 24 घंटा भगवान का भजन करो। ऐसा भगवान के भजन के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप जब नींद न आए तभी माला लेके बैठ जाओ और भगवान को याद करते रहो। क्या कहोगे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो गौए चराने नंदलाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसा भगवान का संकीर्तन करते रहो। और देवसी नारद जी ने कहा तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ प्रभु के पास। और 2 मिनट में प्रभु के पास पहुंच गए। क्षीर सागर में भगवान लेटे थे। जैसे देवसी नारद जी को देखा, भगवान ने हृदय से लगा लिया। वो भी तो संत थे, वो भी तो ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, परंतु भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। बढ़िया भोजन बनवाया और अपने हाथों से भोजन करा रहे, बड़ा आनंद पूर्वक भोजन किया और बढ़िया उनका सम्मान किया। फिर भगवान कहते हैं बताइए क्या समस्या है। बोले पृथ्वी लोक में सब परेशान हैं। बोले क्या समस्या है? बोले नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो राम आधारा। जो शिव जी को पकड़ लेता है, जो राम जी को पकड़ लेता है, जो सत्यनारायण भगवान को पकड़ लेता है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। हम पकड़ते नहीं, छोड़ देते हैं। हम मकान को, दुकान को, प्रॉपर्टी, संपत्ति को पकड़ते हैं और प्रभु के चरण को नहीं पकड़ते हैं। यदि उनको पकड़ लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान को पकड़े, संसार को तजे और भगवान को भजे, तो आपका कल्याण होगा। और देवसी नारद जी से भगवान कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य का अनुसरण करे, सत्य पर चले, फिर सत्यनारायण की कथा करें। दिन भर मोबाइल में झूठ बोलते हैं और सत्यनारायण की बात करते हैं, है ना। सत्यम परम धीमहि, सत्य पर चले, फिर सत्यनारायण की कथा सुने। ऐसा करेंगे तो बाबा की कृपा होगी और गोपाल जी की कृपा होगी सच्चे मन से। आओ देवसी नारद जी प्रार्थना करते क्या लगेगा? बताते गेहूं का चूर्ण, पके हुए केले के फल, तांबूल, भूमि फल, श्रीफल नारियल, और पूरी परिवार के साथ सत्य का संकल्प लें। झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं काम करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे। जो पुत्र माता पिता की बात मानता है तो कहते हैं वो माता पिता धन्य हो जाते हैं, उनकी पूजा सफल हो जाती है, उनके पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा पुत्र आज्ञाकारी है। हमारे राम जी भी सुबह उठते थे तो भगवान को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। कहते हैं प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावई माता। माता पिता को सबको प्रणाम करना चाहिए, परंतु आजकल लोग तो फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं पर उनकी बात नहीं मानते। हम के पैर मत दबाओ, सेवा मत करो, परंतु उनकी वाणी को मानो। उन्होंने कहा बेटा इतने टाइम में तुम नहाने तो नहा लेना चाहिए, उन्होंने कहा बेटा इतनी टाइम तुम ऑफिस खोलना तो इतनी टाइम खोलो, बेटा आज आपके काम करना है तो कर लेना चाहिए। सेवा ना करो परंतु उनकी अवहेलना न करो, उनकी वाणी को और उनकी बात को जरूर मानो। मानोगे तो आपको सफलता मिलेगी।
आज देवर्षि नारद जी गदगद हो गए और प्रभु परमात्मा को प्रणाम किया और वैकुंठ लोक धाम से नृत्य लोक धाम आकर के वही कथा सुनाने लगे जो कि आज हम लोधी परिवार को सुना रहे हैं। स्कंदे पुराण रेवाखंडे प्रथम अध्याय कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय।